आगे बढ़ते हुए अब रुख सियासी खबरों का। कांग्रेस ने 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 6 सीटों पर अब भी उम्मीदवार घोषित नहीं किए। 6 सीटें विदिशा और गुना भी इसमें शामिल है। विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार हैं बीजेपी से, तो गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया उम्मीदवार हैं। और चलिए अब आइए समझा देते हैं आपको कि आखिर इन सीटों पर पेंच क्यों कांग्रेस की ओर से फंसा हुआ है। गुना सीट, अरुण यादव यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरुण यादव के बाहरी होने से हालांकि पेंच फंसा हुआ है। खंडवा संगठन की ओर से पहला नाम अरुण यादव का है। गुना से उम्मीदवार घोषित होने से पेंच फंसा हुआ है। मुरैना की अगर बात करें तो यहां पर जातीय और स्थानीय समीकरणों के कारण पेंच फंसा हुआ है। पंकज उपाध्याय और सत्यपाल सिंह सिकरवार के नाम तेजी से आगे चल रहे हैं। ग्वालियर सीट की अगर बात करें तो मुरैना की ही तरह जातिगत समीकरण के कारण यहाँ पर पेंच फंसा है। ब्राह्मण और ठाकुर उम्मीदवार को लेकर यहाँ ये वजह बताई जा रही। दमोह में संभावित उम्मीदवारों के इनकार से पेच फंसा है। पार्टी महिला उम्मीदवार के नाम पर फिलहाल विचार कर रही है। और विदिशा विधायक देवेंद्र पटेल के चुनाव लड़ने पर संशय है। पूर्व सांसद भानु प्रताप शर्मा और का नाम यहां से आगे चल रहा है। ऐसे में ये 6 सीटें जो फिलहाल कांग्रेस ने अपनी इस लिस्ट में होल्ड की हुई है और इन सीटों पर अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। तो कल देर रात कांग्रेस ने सूची जारी की। इसमें 12 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। दिग्विजय सिंह और इसके साथ ही कांतिलाल भूरिया 2 सबसे बड़े नाम इन सीटों पर इस लिस्ट में दिखाई दिए। लेकिन 6 सीटों पर सस्पेंस। कब सूची जारी होगी, कब प्रत्याशियों का ऐलान होगा और कौन होंगे वो प्रत्याशी, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी रंजना भोपाल से जुड़ी हुई है। रंजना, लंबे इंतजार, लंबे मंथन के बाद आखिरकार कांग्रेस ने 12 सीटों पर तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन 6 सीटें अभी भी होल्ड हैं और इस पर ऐसा लग रहा है कि पेंच फंसा हुआ है। कहीं जातिगत समीकरण है, कहीं स्थानीय और बाहरी का एक मुद्दा हो सकता है और कहीं पर यह मुद्दा, जैसे गुना की अगर हम बात करें, गुना और खंडवा सीट की, तो यहाँ पर अरुण यादव को लेकर पार्टी कुछ और विचार कर रही है और अरुण यादव कुछ और चाहते हैं। तो ऐसे में कितना समय और लग सकता है कांग्रेस को? जी जय, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लगातार जो मंथन है वो चल रहा है, लेकिन जो असमंजस है वो लगातार बना हुआ है। यानी संशय की जो स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं कि 6 सीटों पर जो पैंच है वो फंसा हुआ है और इसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर पैंच है कि आखिर कौन से उम्मीदवार हैं जिनको मैदान में उतारा जाए, क्योंकि विदिशा सीट ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और अगर उसमें वहां पर मजबूती के साथ किसी प्रत्याशी को उतारना है तो वहां पर एक ऐसे प्रत्याशी को उतारना जरूरी होगा जो वहां का स्थानीय हो, साथ ही जनता के साथ उसका जो तालमेल है या जो संपर्क है वो भी लगातार बना हुआ हो। तो ऐसे में विदिशा सीट पर जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है तो उनके सामने एक ऐसे मजबूत प्रत्याशी को उतारना होगा जहां पर मुकाबला कड़ा हो या फिर इतना कहा जा सके कि जो टक्कर दे सके। तो इसी को लेकर लगातार जो मंथन है वो हो रहा है, लेकिन कुछ सीट ऐसी है, जैसे अभी ग्वालियर का भी जिक्र किया, वहां पर स्थानीय और जातिगत समीकरणों को लेकर लगातार जो तालमेल है वो बैठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बीजेपी लगातार आगे निकल चुकी है कई मोर्चे पर, चाहे वो प्रत्याशियों को घोषित करने की बात कही जाए जया या फिर चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर। लेकिन ऐसे में आप जब कांग्रेस इतना मंथन कर रही है और लगातार इतना देरी कर रही है प्रत्याशियों की घोषणा में, तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो इस तरह से वो एक तरह से पिछड़ भी रही है बीजेपी से। तो अभी कांग्रेस के सामने स्थितियां ये हैं कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों को घोषित करे। मंथन लगातार हो रहा है, सीएसी की बैठक लगातार हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर पेंच यही है जो गुना और खंडवा में है कि प्रत्याशी अगर अरुण यादव गुना से उतरना चाहते हैं, पार्टी खंडवा से उतारना चाहती है, तो अभी तक ये जो चीजें हैं वो स्पष्ट नहीं हो सकी हैं और इसी को लेकर लगातार जो विचार विमर्श है वो हो रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो प्रत्याशी हैं 6 सीटों के वो घोषित हो सकते हैं, लेकिन जब इतने 12 उम्मीदवारों को घोषित करने में लंबा वक्त लिया तो अभी लग रहा है कि शायद थोड़ा और वक्त कांग्रेस पार्टी लेगी। और संक्षेप में भी एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि पहली लिस्ट हमने देखी, एक भी महिला प्रत्याशी नहीं। दूसरी सूची में हमने देखा 12 सीटों पर केवल एक महिला प्रत्याशी जिसका चेहरा सामने आया है रीवा से, और अब तीसरी 6 सीटें। कई बातें कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर कही, लेकिन लिस्ट में वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या बहुत संभावना है कि इन 6 सीटों में से किसी एक या 2 सीट पर कांग्रेस महिला प्रत्याशी को उतारने पर विचार करे? जी जय, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक सीट है दमोह जिस पे विचार चल रहा है महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारने को लेकर। लेकिन
कांग्रेस को बीजेपी के कारण अपनी जो स्ट्रेटजी उसमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ा। जैसा अभी आपने जिक्र किया, उसमें बदलाव जरूर हुआ है। महिला प्रत्याशियों को और युवा प्रत्याशियों को बहुत कम मौका दिया गया है, लेकिन इसके पीछे की वजह यही है क्योंकि उन्होंने अनुभवी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है ताकि टक्कर हो सके और कड़ा मुकाबला हो सके। और जिस तरीके से कांग्रेस स्ट्रेटजी बना रही है कि वो 5 से 6 सीटों पर या 7 से 8 सीटों पर जीत दर्ज करा सके, इसीलिए उन्होंने अपने प्लान में बदलाव किया है। और हो सकता है कि इसी वजह से उन्होंने महिला उम्मीदवारों और युवा उम्मीदवारों पर दाव नहीं लगाया है। लेकिन अभी जो 6 सीटें हैं उसमें से 1 या 2 सीटों पर महिलाओं बात ये भी है रंजना कि क्योंकि बीजेपी ने ज्यादातर अपने सीनियर लीडर्स को मैदान में उतारा और खासतौर पर जो कांग्रेस की होल्ड सीटें हैं विदिशा और इसके साथ ही गुना, यहाँ पे तो बड़े दिग्गज मैदान में उतरे हैं, इसलिए कांग्रेस को और ज्यादा समय लगेगा क्योंकि इन सीटों को जीतना भी कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। ये बीजेपी के गढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं और इसलिए कांग्रेस ये चाहती भी है कि बीजेपी के बराबर का चेहरा ही हम मैदान में उतार सके ताकि इन सीटों को जीत सके। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की अपनी चौथी सूची जारी कर दी है और इसमें मध्य प्रदेश की 12 सीटों के लिए नाम का ऐलान किया गया है। राजगढ़ सीट से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया, जबकि रतलाम सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया मैदान में उतरे हैं। इंदौर से अक्षय बम नया चेहरा है, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव ये भी नया चेहरा है, इन्हें टिकट मिला है। और अब तक मध्य प्रदेश की 29 में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। गुना, विदिशा समेत 6 सीटें ग्वालियर, मुरैना, खंडवा और दमोह ये फिलहाल होल्ड की गई हैं। खजुराहो सीट हालांकि यहां से सपा के लिए कांग्रेस ने छोड़ा है। कांग्रेस 12 सीटों के लिए जारी अपनी इस लिस्ट में 2 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया है। इनमें उज्जैन से महेश परमार, शहडोल से फुंदेलाल मार्को को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इससे पहले 10 सीटों के लिए घोषित प्रत्याशियों में सिटिंग विधायक फूल सिंह बरैया को भिंड से और सिद्धार्थ कुशवाहा को सतना से, ओमकार सिंह मरकाम को मंडला से टिकट दिया गया। इस तरह 5 विधायक जो कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उतारे हैं। अब इसी तरह अभी तक जो घोषित 22 सीटें हैं, सिर्फ एक पर रीवा सीट से ही महिला उम्मीदवार नीलम मिश्रा को मैदान में उतारा गया है। यानी कि और कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है अभी तक की, उसमें बड़ी बातें, जो खास बातें हैं वो जरा देख लीजिए। अब तक 22 सीटों पर उम्मीदवार घोषित, 6 सीटें होल्ड रखी गई हैं। होल्ड सीटों में विदिशा और गुना भी शामिल है। ग्वालियर, मुरैना, दमोह, खंडवा होल्ड की गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 5 विधायकों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन सिर्फ इन 22 सीटों में से 1 सीट पर ही महिला उम्मीदवार उतारी गई है। बीजेपी की अपेक्षा ये काफी कम है। दिग्विजय सिंह चौथी बार एमपी का चुनाव लड़ेंगे, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। अरुण यादव का गुना या खंडवा से नाम चल रहा है। अब इनमें से किस सीट से वो मैदान में उतरकर आएंगे, ये अगली सूची में ही पता चलेगा।